नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं यहाँ पर मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे दिल्ली से, जहां पर चुनाव आयोग ने जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया है, तो वहीं कई अन्य पार्टियों से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापस ले लिया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आम आदमी पार्टी को चुनाव चिन्ह झाड़ू जो है वो राष्ट्रीय पार्टी के रूप में अब दे दिया गया है। तो आम आदमी पार्टी में जहां एक और खुशी की लहर है, तो वहीं दूसरी ओर जो अन्य पार्टियां एनसीपी, टीएमसी और सीपीआईएम से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन लिया गया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। चुनाव आयोग ने कहा है कि आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रीय पार्टी होने की सभी शर्तें पूरी कर ली हैं। और वहीं आपको बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को भी नागालैंड में एक राज्य पार्टी के रूप में मान्यता मिली है। त्रिपुरा मोथा पार्टी को त्रिपुरा में एक राज्य पार्टी के रूप में मान्यता मिली। बीआरएस को आंध्र प्रदेश में एक राज्य पार्टी के रूप में अमान्य कर दिया गया है। वहीं भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश में आरएलडी का भी एक राज्य पार्टी का दर्जा भी वापस ले लिया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो जहां आम आदमी पार्टी में इस वक्त खुशी की लहर है, वहीं अन्य जो कई पार्टियां हैं उनसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन लिया गया है और कई पार्टियों से राज्य पार्टी का दर्जा भी छीन लिया गया है। उन्हें राज्य पार्टी के तौर पर भी अमान्य घोषित किया गया है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो सबसे कम समय में सबसे ऊपर तक उभरती हुई नजर आई तो वो एक ही पार्टी है और वो है आम आदमी पार्टी, जिसने सबसे कम समय में लगभग 10 साल हुए हैं आम आदमी पार्टी को अभी तक बने हुए। आम आदमी पार्टी का जब गठन हुआ था और तब से लेकर अब तक वो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा ले चुकी है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी के अंदर इस वक्त कहीं ना कहीं खुशी की लहर जरूर है, क्योंकि आम आदमी पार्टी सबसे पहले दिल्ली की सत्ता में आई और उसके बाद में हाल ही में पंजाब में भी सत्ता में आई है आम आदमी पार्टी। दिल्ली के थाना गोकुलपुरी इलाके के भागीरथी विहार गली नंबर 13 में रिटायर्ड टीचर राधेश्याम व उनकी बुजुर्ग पत्नी वीना की निर्मम हत्या से सनसनी फैल गई है। लूट के इरादे से हत्या की गई। बताया जा रहा है कि घर का सामान बिखरा पड़ा था। फिलहाल ये जांच का विषय है। वहीं आपको बता दें कि मृतक राधेश्याम पेशे से टीचर थे, कुछ समय पहले ही रिटायर हुए थे। वहीं बता दें कि मृतक राधेश्याम और उनकी पत्नी वीना ग्राउंड फ्लोर पर सोए हुए थे और बताया जा रहा है कि मकान में 2 तरफ से एंट्री है। पीछे वाले गेट से बदमाशों ने एंट्री की और उसके बाद लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया। वहीं आशंका जताई जा रही है कि बुजुर्ग दंपत्ति के विरोध करने पर कहीं बदमाशों ने दोनों की तेज धार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी। तो दिल्ली के गोकुलपुरी से ये पूरा मामला इस वक्त सामने आया है, जहां पर दंपत्ति की हत्या की गई है। ग्राउंड फ्लोर पर ये लोग रहते थे। वहीं दिल्ली, यूपी, राजस्थान में आतंक मचाने वाले जीजा साला गैंग को द्वारका पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये गैंग भोले भाले लोगों को, बुजुर्गों को, महिलाओं को टारगेट करके और उन्हें चकमा देकर उनका एटीएम कार्ड बदलकर चीटिंग की वारदात को अंजाम देते थे। इस गैंग के मास्टरमाइंड सहित 3 आरोपियों को दबोचने में कामयाबी पाई गई। इनके पास से एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 113 एटीएम कार्ड के अलावा पेटीएम की 2 मशीनें भी बरामद की गई हैं। इस गैंग को जीजा साला मिलकर चलाते थे, इसलिए इस गैंग का नाम जीजा साला गैंग रख दिया गया था। इनके पास से पुलिस की टीम ने कैश और वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल को भी जब्त किया है। एटीएम से पैसा निकालने के लिए लोग जाते हैं, तो एक धोखाधड़ी करके उनसे चीटिंग करके पैसे ले लेने का एक गिरोह सामने आया और उस तरह के कई सारे चीटिंग के केस हमने दर्ज किए। इस पे एक स्पेशल टीम लगाकर काम किया गया कि इनको आइडेंटिफाई किया जाए और पकड़ा जाए। इसमें हमारे एटीएस की टीम को अच्छी सफलता मिली है और 3 लोग को गिरफ्तार किया गया है। इसमें जो सोनू कुमार है, जो रोहतक का रहने वाला है, 27 ईयर ओल्ड, वो इसका मेन मास्टरमाइंड है इस ग्रुप का। उसके साथ में एक हिसार का रहने वाला उसका जो ब्रदर इन लॉ है संदीप, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। और जॉनी एक तीसरा लड़का है रोहतक का, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। इन तीनों के पास से करीब 100 से भी ज़्यादा एटीएम कार्ड बरामद हुए हैं, 2 पेमेंट मशीन्स बरामद हुए हैं और ये इनका जो मॉडस ऑपरेंडी है वो सामने क्लियर हुआ है।
प्यार के नाम पर बेहुदा वारदात थमने का नाम नहीं ले रही। पिछले दिनों आपने देखा कि दिल्ली के महरौल इलाके में श्रद्धा के प्रेमी आफ्ताब ने किस कदर अपनी प्रेमिका को मौत के घाट उतारा था। और वहीं ये खबर दिल्ली के बदरपुर बॉर्डर इलाके से है, जहां शादी से मना करने पर 10वीं की छात्रा को चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। आरोपी सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है। अब सवाल यह है कि आखिर प्रेम में इस तरह की हरकतों से प्रेमी कब बाज आएंगे। यूपी नगर निकाय चुनाव को लेकर दिल्ली में केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है और विकास के नाम पर जनता वोट देगी। उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी ने। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव नजदीक है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर जी है। सर, निकाय चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, तमाम आपके जो विपक्षी दल है लगातार आप लोगों पे हमलावर हो रहे हैं कि हम जनता के बीच में विकास के मुद्दे को लेकर जाएंगे। आप लोग जनता के बीच में किन मुद्दों को लेकर जाएंगे? विकास तो हमारी पार्टी कर रही है। हमारे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी और पूरे देश में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तो विकास के मुद्दों को ही लेकर के हम लोग जनता के बीच में खुद जाते हैं। और विपक्ष उत्तर प्रदेश में अगर निकाय चुनाव में देख लें तो अखिलेश यादव जी ने तो केवल कब्रिस्तान बनाने का काम किया। 18,000 आवास 5 साल में पास किए हुए थे, वो भी पूरे नहीं हुए। उन आवासों को भी बनाने का काम योगी जी की सरकार ने किया। तो विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष बड़बोलेपन की बात करता है। विकास के किस सवाल को लेकर के जाएंगे? हमारी सरकार पूरी तरीके से काम कर रही है। योगी जी की और मोदी जी की सरकार काम कर रही है। जनता इसमें खुश है। होने वाले निकाय चुनाव में बड़े पैमाने पे भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। सर, गुलाम नबी आजाद ने एक बार फिर से राहुल गांधी पर कहीं ना कहीं निशाना साधा है और कहा है कि जब भी राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो अवांछित कारोबारियों से उनकी मुलाकात होती है। क्या लगता है आपको इस बयान पर? ये बहुत बड़ा खुलासा है। गुलाम नबी आज़ाद जी बहुत पुराने लीडर हैं और कांग्रेस के अंतर्मन की तमाम बातें वो जानते हैं। राहुल गांधी जी के बारे में जो उन्होंने खुलासा किया है, मैं समझ रहा हूँ एक गंभीर आरोप है। और इस तरह का मामला तो निश्चित तरीके से यही कारण रहा होगा कि जिन व्यापारियों से मिलते हैं उन्हीं के इशारे पर अपने देश की बुराई करते हैं ये बाहर जा कर के, और उन्हीं के इशारे पर ये लोकतंत्र की बुराई करने का काम करते हैं, हिंदुस्तान की बुराई करने का काम करते हैं। देश की जनता गुलाम नबी आज़ाद जी के बयान को समझे और राहुल गांधी जी को इसका सबक सिखाने का काम करे। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि देश की जनता गुलाम नबी आजाद जी के बयान को समझे और राहुल गांधी को सबक दिखाने का काम करे। वीडियो जर्नलिस्ट राम त्रिपाठी के साथ पीयूष तिवारी। और वही बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। राजा भैया और उनकी पत्नी के तलाक के मामले में पत्नी भानवी सिंह के तलाक मामले में आज सुनवाई होनी थी, लेकिन वो सुनवाई फिलहाल टाल दी गई है। दाखिल तलाक परिवाद पर साकेत कोर्ट में ये सुनवाई आज टल गई है। जज की अनुपलब्धता के चलते मामले में ये सुनवाई टली है। भानवी सिंह ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है। राजा भैया की तरफ से ये तलाक दाखिल किया गया और याचिका पर समय मांगा गया। वहीं साकेत कोर्ट में मामले की अब अगली सुनवाई 23 मई को होगी। दिल्ली नॉर्थ ईस्ट जिले की एटीएम टीम ने एक अंतर्राज्यीय अवैध हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया। साथ ही तस्कर के कब्जे से 6 अवैध हथियार और 38 जिंदा कारतूस के साथ अपराध में इस्तेमाल कार, ड्रिल मशीन, मास्टर चाबियां, कटर, लॉकर, ब्रेकर, तमाम चीजें बरामद हुई हैं। आरोपी की पहचान दयालपुर के थाना के इलाके के रहने वाले नईम के रूप में हुई है। आरोपी पहले भी 18 आपराधिक मामलों में शामिल रहा था। फिलहाल पुलिस आरोपी के खिलाफ आगे की कार्रवाई में जुट गई है। दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर का कहना है कि केजरीवाल के मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की सक्रियता और काम करने की तेजी से बौखला गए हैं। उन्हें इस बात का डर है कि केजरीवाल सरकार द्वारा जो पिछले 8 सालों में भ्रष्टाचार किया गया है उसकी पोल ना खुल जाए। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी पिछले 8 सालों से यमुना सफाई के नाम पर दिल्ली वालों को झूठ बोलकर धोखा दे रही है। 8 सालों में केंद्र सरकार द्वारा दिए गए 6,800 करोड़ रुपए का क्या हुआ किसी को नहीं पता, लेकिन उपराज्यपाल महोदय ने पिछले 6 महीने में 22 किलोमीटर के यमुना के तट को साफ करवा दिया है और उम्मीद है कि आने वाले 30 जून तक यमुना किनारा पूरी तरह से
साफ हो जाएगा। आम आदमी पार्टी और उसकी सरकार उपराज्यपाल श्री विनय कुमार सक्सेना जी की काम करने की तेजी से घबरा गए हैं। सबसे बड़ा आम आदमी पार्टी को जो झटका लगा है वो यह है कि पिछले 8 साल से आम आदमी पार्टी यमुना सफाई पे दिल्ली वालों को धोखा दे रही थी। 6800 करोड़ रुपया तो केंद्र सरकार ने उपलब्ध कराया, वो कहां गया किसी को पता नहीं लगा। मगर उपराज्यपाल महोदय ने एक मिशन मोड में काम करते हुए पिछले 6 महीने में लगभग 22 किलोमीटर के यमुना के तट को साफ करवाया है। वहीं दिल्ली के जंतर मंतर पर हरियाणा प्रदेश सरपंच एसोसिएशन ने प्रदर्शन किया और इस दौरान उन्होंने हरियाणा सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है। अगर ऐसा रहा तो आगामी चुनाव में सरकार को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि जब तक मांग पूरी नहीं होती तब तक बार बार आंदोलन किया जाएगा। हरियाणा सरपंच एसोसिएशन ने दावा किया है कि सरकार के खिलाफ फिर से एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा।